मेरे फिश अभी तक की बात है ना। वो देखो गोली साहब आज बतखों की बात करेंगे। फिश के पीछे बतखें हैं? वो अभी काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि मरते नहीं जाएंगे क्यों? फिशेस। कौन से? फिशेस भी पूछ रहे थे, चूजों का भी, चूजों का भी होता है। मौज में मसला ये वो है देख ऊपर से छलांग लगा है। जो फिशेस वीडियोस में मिलती है ना बाहर, जस्ट लुक एट द डेविल। को वो जो मिलते हैं उस जो ठेले होते हैं। गोल्डी में मारूंगी। सुन नहीं रही, लाइव गई हुई सुन नहीं रही। कर क्या रहे हो? पता है उधर से झांकना, उधर से अंदर आएगा। मेरे हिसाब से जो ठेलों पे जो मिलते हैं जो पैकेट बंद कर देता है बंदा, वो जल्दी मर जाते हैं। ये मुझे नहीं पता कि किसने कहा मर जाती है। मैं लेके आई थी। अच्छा, अगर हमारे घर तो एक्वेरियम था तुम क्यों नहीं? एक्वेरियम भाई खराब हो गया था पिछले घर में। अच्छा तुम पिछले घर में लाई थी? हाँ खराब हुआ था घर बहरहाल मैं बदलते। लाई थी और वो मरी थी। और जहाँ अभी तक भी याद उसको है कोई खराबी नहीं है, उसमें मैं सेट कराया जा सकता वो है। मरी थी। मैं सही सोच रही हूँ। वो मर जाती है जो हम लेके आए, वो तो इधर फिश शॉप से लेके आए ना, वो है ही उसके लिए। और कोई ये भी पूछ रहा था कि इसका सांस नहीं आएगा ना, मतलब पूछ भी नहीं रहा था किसको? क्या सांस नहीं आएगा मछलियों को। आधा पानी भरा हुआ है, बाकी सांस ही मैंने सांस कहा है। ऊपर से खुला हुआ है, फिल्टर की जरूरत नहीं होती। असल में जो रहते हैं तो पॉन्ड में या जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे क्या फिल्टर लगे हुए होते हैं? फिर असल में वो इसलिए पूछते हैं कि वार्म वाटर फिश है ना, तो ये ना हो कि आप ठंड में नहीं रख सकते इसको, सर्दी में बाहर ओपन इस तरह नहीं रख सकते बगैर हीटर के। और ऑक्सीजन इसलिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसलिए रह जाती है। एक तो उसमें एक्वेरियम में पानी बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर तक होता है। हाँ और क्या एक्वेरियम में नहीं, एक्वेरियम का सोचा जा सकता है, पानी ऊपर तक होता है, दूसरे उसके ऊपर छत होती है अक्सर। लेकिन जो तैरती होती हैं ऐसे खुले, जो किसी का पैट नहीं होता, ठीक है, उनकी जगह होती है जहाँ रहती है, बात वहाँ सुनो, तो पे उसमें फिल्टर वो करने कहते हैं होते कि ऑक्सीजन डाल रहे हो, क्या करते हैं, सिर्फ हवा को डाल देते हैं ना हैं। अंदर, आम हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। हाँ ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगा होता उसके साथ, हाँ वो यही वाली हवा होती है। तो अगर हवा इनके पानी को लग रही है तो ऊपर वो नीचे लग जाएगी, हाँ मछली ऊपर आके लगेगी। हाँ। बस बिल्लियों का ही मसला है जो उन्हें तंग ना करें, बाकी तो ठीक ही है। एक्वेरियम का ये बिल्लियों से फायदा होता है ज़्यादा ना, मुश्किल हो रहा है। एक्वेरियम का भी ये फायदा होता है, फिक्स होता है, उसे बिल्ली छू नहीं सकती, उसमें से वो निकाल नहीं खैर सकती। छू तो सकती है, कर कुछ नहीं सकती आई मीन अगर, शीशे को छुएगी हाँ ना। अगर वो बहुत जोर से उसके ऊपर भी पंजा वगैरह मारेगी या कुछ प्रेशर से खुदा ना खास्ता ना हो सकता है क्रैक हो जाए। पानी तो बहुत होता है वैसे, तो शीशा मजबूत ही होता है। शीशा देखते हैं मजबूत कितना भारी वही है ना। वो। अब मजबूत भारी शीशा रखे, बिल्ली कुछ कहना ना सके, बस ऊपर ऊपर हाथ दे सकते खेल ले। बात नहीं टॉमी की तरह, टॉमी भी नीचे से फेर रहा है, ऊपर से तो नहीं फेर रहा। वो तो गोल्डी के अंदर जाना चाहता है। अभी मैं डर को बिल्कुल इसके पास गया, इसने उसकी चोंच को छूंगा तो दोनों करेगा। तो चलो दोस्ती हो गई है ना डक से, है ना पीछे से टॉमी? डक्स भी बोल रही हैं। टॉमी की दोस्ती हो गई डक से। गोल्डी की भी हो जाएगी, कल आ जाएगी तो। अभी फिलहाल तो गोल्डी अलग ने है। अपना, याद है उनके पिंजरे का वो पाँव जो थोड़ा टूटा हुआ था, उसको राजा ने इसने पूरा कब तोड़, निकाला? उसने तोड़ के उसमें सारा गुस्सा निकाला। ये उसको तू डक नहीं खाने दे रही। मुझे है तो पीपे को भी बाहर ही ऐसे ही दिखता रहता था, ऊपर से इतने मैंने कभी मारते नहीं देखा। अब वहशी पता नहीं से जंगली क्या हो गया इसे। जाहिल गोल्डी घर में आगे कमीना कुछ हुआ है, वहशी। हो सकता है कुछ कहे ना, टॉमी डुकू ना, ऐसे एक फेरना तो चाह मिला रहा है। टॉमी, मिले टॉमी की दो दोस्ती दोस्ती हो जाए, दोस्ती दोस्ती। टॉमी टॉमी और हम डक्स को क्या खिला टॉमी रहे हैं जरा टॉमी, बताओ। हम डक्स को पता नहीं है। अच्छा हाँ है। लो मैं चली मैं गई। टॉमी की से लगी थी हाँ वो, इतना मजा आता पाँव लगा के पाँव, वो ना कौन कौन लाए थे ना उनका पिसा हाँ हुआ, और मैं इनको चिकन खिला चुकी पक्का हुआ, याद है तोड़ हाँ के। और राइस भी थोड़े राइस से, भी खिला चुकी, ब्रेड भी खिला चुकी, बिस्किट भी मुख्तलिफ खिला टाइम दिया था। में बिस्किट भी चखा था। हाँ चखा ही था, वैसे नहीं और पसंद नहीं आया इतना। है ना हमारी मुँह पे हाँ स्नैक कोई और से खाएंगे। और मैंने इनको क्या खिलाया, वो जो मैंने उस दिन दिया था उनको, पता क्या था, वो एप्पल था और वो ब्रेड जो हाँ मैश मैंने करके अच्छा नहीं लगा दिया। था। अच्छा, वो एप्पल और मतलब छिलका उतरा हुआ एप्पल हाँ और ब्रेड, वो
सॉफ्ट हो गया था ना। मैं भी पढ़ ही रही थी ना इनके बारे में, फिंचेस के बारे में भी डक्स के पहले ही पता था। हम्म, मोस्टली चीज़ें वही हैं जो हम कर रहे हैं, पहले से देख रहे हैं, लेकिन चलो एक्स्ट्रा भी पता चल वो जाए। देखो गोल्डी को मैं नहीं को मैं टॉमी देखो गोल्डी तुम्हारी फिश को बताओ। खेल रहा है। देखो गोल्डी तुम्हारी फिश को खेलता है। हाँ, और क्या खिलाया? और अपना इनको कलेजा नहीं खिलाया वो तुमने? जो कंगनी इन्होंने पेपे वाली कंगनी भी खाई, इन्होंने पेपे की अलसी अलसी था ना ब्राउन हाय सीड्स, ठीक है। वो भी खाया शायद। और क्या खाया? और क्या खाया? हिल क्यों रही हो? पढ़ने तो तू अच्छा मुझे क्यों दिखा रही हो? ऐसे ही तुम भी जवाब दे लो। ये मेरी आईडी है क्या? नहीं मेरी है, तुम भी जवाब दे लो, तुम्हारा कौन है? अच्छा 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 अच्छा, हाय 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 हाय, हेलो हेलो ठीक है। गोल्डी को देखा, देखो टॉमी देखो गोल्डी को गोल्डी ने शर्म ही तंग नहीं कर आई। गोल्डी तुम्हारी डक्स को तंग कर रहा है। टॉमी गोल्डी तुम्हारी डक्स को तंग कर रहा है, तंग कर रहा है, तंग कर रहा है। वो लड़की लाइव गई में तू तंग कर ले कर। मैं टॉमी से बात कर रही हूँ, टॉमी से तो लाइव बात नहीं कर सकते क्या? तो टॉमी को तो देख, अगर इसको टॉमी को देख ले तो वो भी यही करेगा जो हाँ। मैं कर रही हूँ। मैंने अभी वीडियो अपलोड नहीं की, मेरे पिंजरे में बैठा हुआ था टॉमी, सुन रही है? ये पिंजरे में बैठा हुआ था टॉमी डकलिंग्स के। अब तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं की ना, करूँगी तो वो तो कमाल उठाया था। बस किसी दिन ना इसके ऊपर डकलिंग्स बैठे होंगे, हम इनका मुंह देख रहे होंगे, और फिर इसके मुंह में चोंचे भी मार होंगे इस मुंह के ऊपर। टॉमी पकड़ के उन्हें सहा करेगा। मैंने उधर कर दिया किसी खाएगा वो सल्ला को बस कर दे आवाज निकल आ रही मेरे बच्चे की। गुस्सा चढ़ गया, गुस्सा। एटीट्यूड तो बरकरार है भाई। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। अच्छा चलो टॉमी हमारी डक्स की बातें करें। टॉमी शीट्स का ही अभी तक नहीं पता चला उसका, शीट्स देखी मैंने रिटर्न मार्केट। हाँ अगर किसी को पता हो, अगर किसी कोई गया हो ट्विंकल मार्केट जेल रोड वाला, हाँ मैंने वीडियो भी ली थी, उसमें होल्स थे ना सारी sheets में। वो मुझे ऐसा लग रहा है वो, हाँ हाँ ना, और वो थोड़ा शायद सॉफ्ट होगी मेरा ख्याल है। मुझे उसमें सबसे ज़्यादा ये था कि उसमें जो वो होल्स हैं उससे इनका जो लिटर वगैरह है, यानी मैं चाह रही थी कि बर्ड्स के पिंचेस के पिंजरे में बिछा दूँ पूरा, ठीक है, उससे होगा उसके ऊपर स्ट्रॉ डाल देंगे बहुत सारे ना, उससे होगा जो उनका लेटर होगा, फिर हम डक्स को वहाँ छोड़ सकते हैं। हम तो क्योंकि बटेर भी लेके आए थे। हाँ क्योंकि हम तो बटेर भी नहीं छोड़ ही बटेर दिए तो थे। वही है ना, लेकिन डक्स को तो भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि इनकी तो बीट पावा होती है सिर्फ बिल्कुल। बीट ही नहीं, ये जो पानी के साथ करते हैं हाँ इनका पानी वक्त पे देना पड़ता है, उसका निकालना पड़ता है भाई, ये नहीं सीन कर सकता। जब तक बड़े नहीं होंगे ना, बड़े हो जाए हो सकता है तमीज आ जाए। नहीं, लेकिन अगर हम इन्हें पेपे के पिंजरे में छोड़ेंगे फिर तो हमें बस यही होगा कि हम पेपे का पानी बार बार बदलें, नहीं नहीं, क्योंकि ये पेपे का पानी ऊपर होता है। जो ऊपर होगा उसमें पी तो ये जाएंगे ना। नहीं ना, ऊपर रख दूंगी, थोड़ा और ऊंचा कर दूंगी। इतनी लंबी गर्दन करके खड़ा होते हैं ये। नाइस मैन को बेटा। ये साड़ने के लिए कहा गया है क्योंकि लाहौर में तो सर्दी भी नहीं पड़ती, स्नो कहाँ से आएगी? स्मॉग होती है ना, स्मॉग साड़ो साड़ो साड़ो। घुसती है ना जब अंदर, बड़ा हो जाएगा अंदर स्मॉग। स्नो की बात हो रही है, राहुल भी फिर भी अच्छा था नहीं? स्नो की बात हो रही है, राहुल स्नो की बात हो रही है। राहुल टॉमी देखो कोयटा में बर्फ पड़ रही है, वैसे बर्फ तो सब जगह पड़ रही है। आज शुक्रान का कह रहे थे कि मैं सोच रही हूँ अब मैं कचरे लेके आऊँ।
डक्स उसके ऊपर बैठते होंगे इसलिए। हाँ, ये क्या? अगर देखो डक्स नहीं पालने चाहिए थे इस बंद घर के अंदर। अगर टर्टल पाल लेते तो वो इसलिए आसान था कि वो वो भी आसान नहीं था। वो भी आसान नहीं था बेचारे, वो छुप जाते। कॉर्नर्स बहुत हैं कहीं कहीं बड़े वाले। बड़ा उससे तुम आदि कैसे बनाती हैं अपना? छोटे तो मैं इसलिए लाना चाहती थी कि वो आपका आदि हो जाएगा, यूज हो जाएगा आपके साथ रहने का ना। ठीक है, हाँ, कछुआ भी काट सकता है लेकिन ज़ाहिर है वो आपके साथ रहेगा तो फिर नहीं काटेगा। ट्रेन मिलते होंगे यार, बिना वो इंसानों के आया तो। ऐसे तोते कितने तोते यार। खुदा का वास्ता इस बंद कमरों के अंदर और कुछ मत तोता लाना। मुझे भी ये समझ नहीं आ रही, मैं बतखों का क्या करूँ तोता तुम? बात सुनो हेल, तोता वो जिससे कह म्याऊं रही है मुझे क्यों बाहर छोड़ा है, अंदर लाओ। म्याऊं मैं भी आऊँ? मैं भी आऊँ। मैं भी आऊँ। हाँ, जिससे को भी शामिल होना है। जिसी पता नहीं बेड के नीचे वहाँ भी गए भाई, खतरे की खाना खाने क्या होगा? कमाल है कितने तो बाहर कुछ नहीं है ना, फिश यहाँ है, हाँ, डक यहाँ है, फिर भी डकलिंग यहाँ है। अब तो उन्होंने नींद विश भी करनी शुरू कर दी इसने, इसी में की होगी। मुझे भी ऐसा लगा। नहीं, 2 दफा उसने मुझसे 2-2 दिन धोबी घाट खुलवाया है। हाँ। एक दफा जहाँ कहीं कपड़े धुले हुए रखे थे उसके ऊपर उसने पिशी की। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम सबको तो नहीं पता। और इतने ज्यादा कपड़े थे, सारी बेडशीट्स थी उसके अंदर, वो हल्की वाली रजाई भी थी ना, क्विल्ट भी था ना, और सारी यानी ढेर सारी उसका तो चीजें चलो और मैं सोच मैट्स सकती हूँ, थे मुझे ढेर होता है वो सारे। जिप्सी हो, वो नहीं उधर वाला। नहीं, जिप्सी जो है ना, वो जिप्सी तुम्हें नहीं पता कि शेरों की तरह स्प्रे करती है। हाँ, जिप्सी ऐसे चूहे वाला काम नहीं करती। चलो बहर फिर यही वो कह रहा आपके था। मुंह के सामने खड़े होकर हरकत देती है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप उसका कख भी नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा वो अब मैं एक एक से जाती है ना, फिर वो मैंने सारा 2 दिन में धोया। और ज़ाहिर है हमारा बंद घर है और ठीक है, मतलब आप ड्राई कर लें कपड़े, लेकिन फिर भी वो खुश्क नहीं, मतलब वो इस तरह अंदर बंद में 5 दिन में वो ड्राई में। 5वें दिन मैंने कहा भी था, मैंने इसको कहा उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वहाँ बास्केट में तय करके रखती जा रही थी ना, जो 2-3 रह गए थे उनकी वजह से बास्केट वहाँ छोड़ी हुई कि सारे ड्राई हो जाए तो फिर उठा लो। तो उसके बाद फिर किसी ने पीछे फिर भाई देखो टामी तो कल का सारा दिन और सारी रात मैंने फिर बड़ा निकल था। कम जाके हीटर के सामने लेटता है, वरना ठंडे फर्श पे लेटा हुआ था ये बल्ला। ठीक है, हीटर लगा हुआ तब भी नहीं लेटा हुआ। उस दिन ये लेटा हुआ था, सुकून में था, मजे में था, वहीं सोया रहा काफी देर तक, सोता रहा वहाँ पे हीटर के सामने। और गौर करो तो ना मैं हीटर लेके आई ना टामी। उस दिन से जो इसका विंग बैग है वो उसके कब्जे में है, हाँ वरना ये वहां सोता था। हाँ, वहाँ से तो अब ये बेचैन होता है क्योंकि उसको कोई जगह नहीं मिलती, ये एक जगह अपनी जब इसके चुन लिए लेता है। बेड भी लेके आए हैं। हाँ, लेकिन उसके ऊपर जिससे बार बार पिशी रहती है मैंने फिर धो दिया। ठीक है, हमारा बेड हमारे ऊपर सो जाए, वो हमारे अपनी कोई कमरे में सो चाहता जाए। होगा ना अलग से जगह उसकी। क्या कहें, एक और विंग बेड ढूंढ के लेके आए क्या करें? अगर जिस तरह का मटेरियल पसंद है फिर वो उसमें कोई बैठ जाएगा फिर ये बैठना छोड़ देगा। दो लाएंगे अलग अलग जगह पे आप 10 ले आओ, लेकिन जो गोल्डी है वो कहीं भी बैठेगा। गोल्डी ने मेरी, मैं वो लेकर आई डिजिटल तस्वीर लेके आए थे ना, है ना, काउंटर, वो मैंने खोल के रखा कि भी पढ़ती हूँ फ्राइडे को। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर पता निकाल लेने गई थी किचन में, जब मैं वापस आई वो वहाँ नहीं था। अब मुझे वो सारी चीज़ें काउच और सोफा सब नहीं, वो हटा मैं के। हटा के किसी देख लूंगी। मैंने उस दिन भी इसने अच्छा मेरी हैंड से ले गया था ठीक है, पहले दिन। उसका हाँ जी मैंने बताया था यार तो आपको। आप मुझे कह रही वैसे थी तुमने कहीं देखी है, मैंने कहा था वो गोल्डी लेके आओगा। फिर वो मेरी एक तस्वीर उसने हाइड की, टेबल से उठा के काउच पे रखी और उसको खा रहा। और थोड़ी देर के बाद उसने दूसरी तस्वीर उठाई और दूसरे सोफे के ऊपर लेके गया। और उसके मैंने बताया था कि शुरू में मैंने उसको चाबी देखा जैसे शेर शिकार करते या चीता शिकार अपने करते चूहे भी हैं, इसने इस सोफे के शिकार। नीचे घुसाए हैं। हाँ ना, अभी तक मुझे नजर नहीं आए। वो एक टॉय पड़ा हुआ है, बाकी सारे चूहे पता नहीं कहाँ है ना। ये पता नहीं क्या नहीं हरकत है। किससे हरकत है ये, कौन सिखाते हैं इसको? क्या है कर स्क्विरल सिखाते हैं लोगों को नट्स में, है ना? कुत्ते भी ऐसे छुपाए, वो अपने बोन्स छुपाते हैं ना, ट्रेजर होता है। कुत्ते भी छुपाते हैं। कुत्ते वाली हरकत है उनकी भी। जखीरा अंदोजी करना शुरू कर दिया कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। गोल्डी मसनूई की लत पैदा करेगा चीज़ों की, फिर चीज़ें भी खाएगा, शो करेगा, डरा।
हाँ I'm the मतलब rich कि one. क्या I'm गवर्नमेंट the वाली हरकत rich करेगा? one. I'm the rich हैं? one. हैं? गवर्नमेंट वाली हरकत करेगा? सही। अब वाली गवर्नमेंट को सुना दो यार, अब तुम्हारी वाली नहीं अपनी है, गवर्नमेंट है यार, अपनी उसे ना गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं मानती ना, वो तो कमाल है भाई, कमाल हुआ है, कमाल। उसको गवर्नमेंट नहीं कह सकती। वो शहजादे हैं ना। हाँ। और लोग इतना पीछे पड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रही कौन जो दुनिया अब कौन सा जानवर की लेके वो आऊँ? जैसे ना मैं इसराइल की धमाका कर देना तो वो मैं सोचने लगती हूँ हाय हाय मेरा कसूर ना हो। बिल्कुल ये हो रहा है कि कहीं कोई भी कुछ कह रहा है ना तो सारा खाता उधर ही जा रहा है, फौरन इमरान खान के पीछे पड़ जाते हैं सारे। ये को ये क्या अजीब बात, वो याद नहीं है उस पोस्ट पे जो बंदा लिख रहा था बार बार। हाँ। मतलब मुझे तो अहमकाना हद तक जा सकते हैं लोग ना। कंट्री मार्केट लफ्ज आते साथ ही ऐसा वो बंदे के दिमाग पे होता है ना, अच्छा वहाँ पे कुत्ते जो थे बिल्लियाँ थी, मैंने सबकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि तुम आगे तक जा भी नहीं रही थी, वो तो भरा हुआ है ना आगे। इतनी बदबू थी कि मुझे मैं चक्कर क्या आने लगे। करूँ, एक एक शॉप एक दिन में तीन देखो, पहली बात मेरा फोन खराब है, दूसरी बात मुझे एक एक शॉप की वीडियो बनाने की, हो सकता है किसी का कोई वहाँ पे घुमा गया जानवर। वो कौन सा धर्मपुरा धर्मपुरा एनिमल और मार्केट, ट्रेंचल मार्केट गए हम। जेल रोड वाला एनिमल ट्रेंचल मार्केट, मार्केट वो और ट्रेंचल मार्केट ही समनाबाद कहते वाला। हैं। हाँ तो 3 ट्विंकल मार्केट्स में तो मुझे लेकर गई। हाँ क्या मैं पागल हूँ? लेकिन सबकी बकायदा से वीडियो बनानी बदबू ना चाहिए, आती मुझे। तो मुझे आगे नहीं जाने देंगे तो ना। फिर से टॉमी मेरे साथ नहीं था, मेरी ऑक्सीजन मैं नहीं एक थी, एक करके मेरी वीडियो सांस बनाना नहीं आ चाह रही। रही थी, पर चोर लुटेरे भी इतने कि कितने बर्ड्स लिए थे हमने और क्या बना दिया तुमने फिर। हाँ देखो वो 2500 का बिल बनता था, कहते कितने बता रहा था, कितने थाउजेंड 4000 500। 500। हाँ हाँ, उसने फौरन 2000 एक रुपये ब्राउनी ज्यादा। का पेड़ था, एक ब्राउनी, हाँ 3 फीमेल थी। ब्राउनी वो बंगाल फिंच, बंगाल फिंच को हाँ कहते हैं, बंगाल फिंच थी और हम 3 ब्राउनी कहते हैं। फीमेल ज़ेब्रा फिंचेस थी हाँ और 2 जो है पेड़ थे ज़ेब्रा फिंच के। हाँ ना तुम ये समझ लो, नहीं जीब्रा फिंच एक के 2 नहीं 3 पेयर कह लो ना आप। हाँ तो ठीक है, और एक जीब्रा फिंच फालतू, हाँ यानी 7 जीब्रा फिंच हम्म, और 2 यानी एक पेयर, हम्म, 2 वो बंगाल फिंच। हम्म, बस ये लिए थे हमने उससे, हम्म, और पैसे भी कहा था कि इसको कम करें इसको कम करें, तो उसने हाँ हमें बता दिया पहले वो कोई और बता रहा था, पहले वो 4500। 400 बताया था इसके बिना और बेंगलोर फिर के। जब हमने उसको कहा है तो कहते मैंने आपको एग्जीबिशन पिंच का, मैंने कहा मैंने आपसे कहा ये वाले डाले आपने क्यों डाले। झूठ बोल रहा था, उसने उसी पिंजरे से निकाले थे, हमने खुद तो और देखा ऊपर से था। चेक कर रहे थे बाबू ने, मतलब पता नहीं क्या कर रहे थे, देर तक वो चलाकी खड़े नहीं रहे करनी थे। थी, 2000 रुपये फालतू नहीं वही बताया ना, मैंने। आपस में पता नहीं क्या मैंने वीडियो बनाई थी, अगर किसी ने देखी हो ना, वो 2 बंदे फिंचेस को खिलौनों की तरह पकड़ के खड़े हुए थे ना, वो वही बह रहे थे 4500 के। मैंने वीडियो बना रही थी बाहर में, तो मैं जा रही थी कि कुछ कह रहे हैं, मैंने फिर फिर हम वीडियो बनाई। खामोशी से कान लपेट के वहां से चले गए, हमने कहा मैं हम नहीं खैर देते। खामोशी से तो नहीं गए, लेकिन चलो। क्या हम गोलियां चलाते हुए गए? नहीं मैं तो खामोशी से नहीं, नहीं क्या गई। हम रिवॉल्वर लेने भागे गए थे और फिर उसके बाद हमने हाँ गोलियां चलाई थी? मुझे चलानी तो हैं? चाहिए यार। हमने उसका तू ठहर तू ठहर तू ठहर तू ठहर, तू बाहर निकल तू बाहर निकल तू बाहर हाँ निकल। चलानी नहीं चाहिए देर से, चलानी चाहिए यार, मैंने क्यों नहीं चलाई। मेरी जूती चलाती है, मैं नहीं चलाती, गोली चलानी तो नहीं बुजदिल चाहिए। चलाता है। अच्छा चलो थप्पड़ भी मार आती है, मुझे भी नहीं मारने देती, खुद भी नहीं वो मारती। थप्पड़ के काबिल था। उसका पिंजरा उठा के उसके मुंह में मार देती। अच्छा मुझे हैरत ही होती है कि कभी भी यानी कभी भी अगर आपकी चालाकी चल भी जाए या बेईमानी चल भी जाए तो कभी आपका सबकॉन्शियस आपको कुछ नहीं कहता, पता है खुद रात को फील नहीं होता होगा, कभी कुछ ख्याल नहीं आता होगा, मुझे फिर ना इसलिए लोग नशे करने लगते होंगे या और जुल्म करने लगते होंगे उसको दबाने के लिए। मतलब जैसे याद है वो मैं फिल्म का एक एंड देखती थी तो मैं तुम्हें बता रही थी कि फिल्म का कल एंड नहीं मुझे नजर आया, तो मैं कहती कि मुझे ऐसा लगा कि शायद इस बंदे को कुछ फील हो, तो जब आपका आपका मुझे भी अंदर लगा, अपने आप को लेकिन मलामत मुझे करे तो हाँ आप और जुल्म करो हाँ अपने अंदर को कुचलने के लिए। और हाँ मतलब कुछ बिल्कुल। अजीब बात, गजनी थी यानी ना वो। सर्वाइवल के आपने अपने असूल बनाए हुए हैं गलत, और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। हाँ तो यही तो है ना, एक्चुअली यही है कि शैतान से यही तो जो जुल्म उसने किया है कि गलती की और उसके ऊपर अड़ गया, यानी बजाय इसके कि शर्मिंदा होता अल्लाह ताला से कहता अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह जी तो माफ़ कर देते, अल्लाह तो माफ़ कर दे, वो तो इतना करीम है। मगर उसने कहा नहीं,
मैं तो बड़ा कोई स्पेशल हूँ, मैं तो आग से बना हूँ, और ये स्पेशल तो कोई भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह का हुक्म स्पेशल है। जुल्म में जुल्म है, लोगों ने बड़ा हद किया है। जानवरों को जब शोपीस, मैं कहती हूँ शोपीस बेच रहे हैं तो लोग कहते हैं कि बिजनेस नहीं है, कहानी है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो उनकी साइड लेना चाहते हैं, या तो उनका खुद का बिजनेस ऐसा होता है या पता नहीं, वो पागल है, मुझे नहीं पता क्या मसला है उनके साथ। मुझे ये बताओ, फिंचेस इतने खामोश ही उन्हें पसंद है, इतनी खामोशी पसंद है उन्हें। कहते हैं ज़्यादा पेज एक साथ ना रखो, कि अगर वो ब्रीडिंग कर रहे हैं तो वो परेशान हो जाएंगे। तो हमारे तुमने बटेर छोड़ दिए वहां पे? तो ये रहना है, बहुत मासूम है। मासूम नहीं है, पेपे नीचे आ नहीं रहे खाना खाने। मैंने खुद देखा, मैं जिस रात दिन को हमारा 3 बजे, मैं जब रात को 3 बजे पानी डालने गई तो वो बटेर उनके खाने के ऊपर बैठा हुआ था, खाने एक नहीं। एक दूसरे खाने के ऊपर बैठा हुआ था, और एक छोटा सा पी पी पीछे पी 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 कर रहा था, खाना खाने की कोशिश जो कर रहा था, व्हाइट वाला उसकी तरफ गया, वो डर के उड़ गया, और दो ऊपर गोल होके बैठे हुए तो मैं थे, लगा लाऊंगी, तुमने ही तो कहा था कि और बाहर, कोई कहाँ। तुमने तो कहा था वो इससे डरते हैं बतख से। को बातें डर अरे जाए इनसे, सेम साइज के हैं। यार, इतने से पिंजरे में क्या क्या रखेगी जालिम। अरे बड़ा पिंजरा आ जाएगा, और कब आएगा? ले ले पैसे कहाँ हैं? कुत्तों की तो बात ही नहीं सुनी ना। बेटा 8,000 पल्ली कुत्ती की मिली है, नहीं, कुत्तों की बात ही ठीक नहीं है, सुनी। 1,000 रुपए टैक्सी के, नहीं सुनी। वो 7,000 में खाना नहीं कितने आता। मासूम मासूम कुत्ते थे वहाँ, और बड़ी पिछली बड़ी दफा, आंखें करके कह रहे थे चाऊं चाऊं सुनो, चाऊं। आज हमने से कुत्ता नहीं लेके दिया मुझे, 25 दिन पहले, कुत्ता नहीं लेके दिया था 25 दिन हमने। जरूर हो गए होंगे हमें खाना लेने अरे गए। कुत्ता तो सुनो, हम दिसंबर के एंड में गए थे खाना लेने, ठीक है, और जब हम खाना लेने के लिए गए थे, दिसंबर का एंड था, और उस वक्त हम जो खाना लेके आए थे, ठीक है, मैंने उस वक्त भी पेट शॉप वालों की उस वीडियो बनाई थी। उस दिन भी सिर्फ हमें मैंने अब तक अपलोड नहीं की। सुन नहीं रही, उस दिन भी नहीं हमें सिर्फ 8,000 रुपए मिले थे। मैंने 1,000 रुपए टैक्सी का किराया वैसे अलग कर दिया करो सुन ले। मॉडल टाउन का, ठीक है, और आज फिर 8,000 मिले, 8,000 में खाना आ नहीं आता। सुन लो। 8,000 तो तू एक दुकान पे बिल बनाती है भाई। हाँ तो मैं क्या करूँ, तो महंगा हो गया। देखो मैंने तुम्हें कहा है 3 महीने के अंदर 1600 था। मुझे ये नहीं पता, मुझे सिर्फ ना बताए, जब पैसे नहीं है तो पिंजरा कैसे आएगा? पहले बाहर वाला पिंजरा भी तो नहीं। 1600 का नहीं, था। बात सुनो, वही शीट लो ब्लू वाली, और बाहर वाले पिंजरे में बिछाते हैं, उसके ऊपर तिनके हाँ डालते जो हैं। मैं काम की बात कर रही हूँ तो मुझे ना रोको। वो तुम्हारा मैसेज आया? चुप कर। नहीं आया? अच्छा, नहीं आया। नहीं है ये क्या 16। बेच रहा है? 1 मिनट, ये हॉकर क्या कह रहा है? इसकी बात सुनो। 3 kg का ऊंचा गोल्ड पहले हाँ, 1600 का था, अब वो 2200, और शायद अब इससे भी आगे हो गया शायद। आप तो रॉयल कैनिन नहीं लाती शायद। रॉयल की तो है ही, हमेशा हमेशा से महंगा है वो, हमेशा से महंगा है यानी 15,000 रुपए की शॉपिंग करने के बाद वो मैडम कहती हमेशा है, से महंगा है। माँ रॉयल कैनिन वाली शॉप में नहीं चलना। अच्छा, मैं तुझे वाकई नहीं याद थी। देखो तुम्हारे बिल्ले को ठीक है, रॉयल मैं की कह रही बहुत हूँ, नहीं, पसंद है। मैंने कहा नहीं, वो कहाँ है? कहती माँ, वो थी, अब तुम ड्रामे ना करो यहाँ पे, बच्ची ना बनो ज्यादा। वो हाँ ना, थी, तुम गई तो थी। नहीं याद थी यार, क्यों नहीं क्योंकि आती? शॉप का कोई प्रॉपर नाम तो आपने पढ़ा नहीं, ठीक भाई है, देखो तुम और उस शॉप में घुसते ही तुमने घूमती नहीं हो तुम। कितने का बिल बनाया था? पता नहीं। 7,300 और कुछ का, हाँ है ना? हाँ तो महंगा वो बहुत है। जिसमें मैं 5,000 ढूंढ रही थी, जब मुझे नहीं मिले तो मैं 20 और वो 50 के महंगा है नोट। बहुत है। नहीं हो या ना हो तो फिर मेरा कुछ नहीं महंगा हो गया, मेरा क्या कुछ है। मेरी बिल्लियाँ तो हमेशा से यही फूड खाती थी, वो नया फूड तो नहीं लेके आ रही। वायले भी वो खाती हैं, विनर्स प्लस वो खाती हैं, नुशा वो उन्हें पसंद है, रॉयल की उन्हें भी पसंद है, वो मैटीज का भी कुछ खा लेती हैं बिल्लियाँ। मेरा टॉमी कहाँ गया है वो तेरे मेरा। पास है। आगे आगे बढ़ जा। ओए, अब क्या बात है? अब तुम इतने दिन के बाद लाइव आएंगे, मुझे बोलना कुत्तों भूल की गया। चांचों की बात करें। कुत्ते प्यारे थे, हिमालयन 10,000 की है और कितनी गंदी हालत में बेचारी को रखा हुआ है। और वो एम्बेरस फील कर रही एम्बेरस फील कर रही थी। मसला ये थी, है, क्योंकि उसने फौरन खुद को साफ कर जब लिया। उनकी शॉप के तरफ कोई भड़ भी रहा होता है ना, ये सब देख रहा होता है और वो जानवर जिस को, तरह देख रही थी वो ना, पिंजरे को खिलाना शुरू कर देते हैं, कुछ कुछ खाना शुरू कर देते मेरे हैं पास दस ऐसे। हजार रुपए होते, मैं वो ले लेती होता, वही ना, और क्या, चाहे जिसकी होती उसे मुफ्त दे देती और वापस, पकड़ लेकिन के नहीं लेती। उसे खोल के बाहर ऐसे फेंक देते हैं ताकि वो हिले। वो पहले ही हमें हाँ, देख याद के है, वो चाव खोलने चाव लगा करना था शुरू। उसको, और जब हमने मना किया, कहता कुछ नहीं, ये तो बड़ी वो है, क्या क्या कह फ्रेंडली रहा पता नहीं क्या। है ना? फ्रेंडली नहीं है, आप तंग कर रहे हैं और वो जिस जानवरों तरह को। देख रही थी ना, मैं इसलिए और मेरा वो फिर मेरे से न्यामा और भी कहीं करी नहीं। थी। हाँ, यही सेम कुत्तों का भी हाल था, उन्होंने उसे हे पे लटाया हुआ था कुत्ते को। ये परिंदों के लिए होता है, उसके ऊपर लटाया हुआ था। वो कुत्ता है कि परिंदे है? परिंदों के पिंजरे। बिल्ली में भी डाला होता पिंजरे में।
मैं वही देख रही थी कुछ उसकी पूरी दुम भरी। कुछ पिंजरों में तो सिर्फ वो शीप थी जो बहुत सारी थी ना, कुछ पिंजरों में सिर्फ वही थी, कुछ पिंजरों में क्या वो बर्ड्स का था, नीचे वाले जो खाना था ना उसमें सारा भी शीप थी, मेरे पता होगी शीप हम्म, कुछ तो पता, और खुला हुआ था, कोई ढकने की चीज नहीं थी, हर घर क्या अब करते हैं वो जी कपड़ा नहीं डालते, प्लास्टिक शीट डाल देते हैं वो भी एक तरफ। अच्छा इसके कोई असूल होने चाहिए ना एनिमल मार्केट्स के, कोई मतलब इनके रूल्स। अच्छा सबसे बड़ी बात जो मुझे भूल गई थी अब मेरे दिमाग में आई है, ये हमारे साथ पहले भी हुआ है ना। आप किसी भी ट्विंकल मार्केट में चले जाएं, ये धर्मपुरा वाले में भी हुआ और समनाबाद वाली मार्केट में तो जरूर होता है। इधर से जब हम आ रहे होते हैं उस तरफ से समनाबाद की तरफ आ रहे होते हैं, यानी अब जाते हुए तो हम नहीं गए, हम हमेशा वापसी पे आते हैं। तो जब शुरू की जो शॉप आती है वो बंदा तो ज्यादा शुरू में उसने कितने ज्यादा ज्यादा पैसे बताए थे, हम आगे चले गए, आखिर वाली जो शॉप थी उससे शायद हमें सही वो भी मिले थे फिंच, दाना वाना भी हमने लिया था। वो इस दफा शॉप ही नहीं थी वहाँ पे, मेरे ख्याल गारमेंट्स की खुली हुई। भाई देखो अच्छा सुन तो लो बात, मुझे हाँ याद आ गया, यानी हमने ये नोट किया और हमने उन्हें कहा भी, ठीक है सिर्फ यहाँ नहीं हर जगह, केन की जो मार्केट गए हैं देखने के लिए हाँ केन के, वहां पे भी हुआ, यानी आप एक दुकान से पूछें कोई और प्राइस है, अच्छा सोच के बताते हैं, यानी उनको पता नहीं होता, भाई अपनी चीज की प्राइस तो आपको पता होनी चाहिए ना, ठीक है, या आप लिस्ट लगा दें, हाँ सबको चाहिए कि प्राइस लिस्ट लगाएं लिख हाँ के ना ना, सोच ठीक के है, जाते हैं फिर सब। जरूरत ही नहीं है बार्गेनिंग करने की, सोचने की, परेशान होने की, आप अपनी चीज का नाम कोई होता होगा, पता चल जाता होगा ये इस चीज की बनी हुई है। ये जरूर होना चाहिए कि हर बंदा अपनी शॉप पे, चाहे वो किसी भी कोई भी है, चाहे वो केन का फर्नीचर है, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो कुछ भी है, प्राइस लिस्ट लगा दें, उसके बाद बार्गेनिंग की जरूरत नहीं रहती ना, हाँ ना सबसे आसान है। तो वहां पे ये था कि हर बंदे के प्राइस अलग थे, याद है बर्ड्स में भी यही हुआ था, है ना। इधर लास्ट में तो समनाबाद मेरे में वो पहली एक शॉप बंदा वाला था, छूटते कहता 1000 रुपीज, मेरे बतखे थे, इन्हें ताज़ा कितने के दिए थे इसने, मेरे पहली शॉप वाला। वही तो कह रही हूँ ना, और आगे जाते जाते कम होते जा रहे थे। हाँ बटेर का भी यही हुआ था, हाँ यानी जो 200 का दे रहा था वो आखिर में कह रहा था 50 का है हाँ उधर, याद है जो, बकर और वो उसको कह रहा था, कहते इतना जालिम है, कहते ऐसे दूं कि काटते हूँ, इनका काटोगे क्यों। मैं भी इसके ही बारे में बात करने लगी थी। अच्छा मैं खड़ी थी, होश हूँ ना, आराम से खड़ी उससे बात कर रही हूँ, नीचे देखा ही नहीं मैंने, ये जब रूल उसने कहा ना, मैंने कहा काटोगे क्यों, कहता लोग काट के ले जाते हैं, तो मैंने उसकी शक्ल देख के नीचे देखा, तो वो लॉग था जिसके ऊपर वो काटता होगा, जालिम इतना मैंने सा वीडियो लॉग। बनाई थी, अगर किसी ने गौर उफ, की देखी हो, उसमें खून खून था। मैंने कहा है, मैं पहले रूल का यही कहना चाहता, पहला रूल यही है कि फूड और पेट बेचने वाली जो सेल वाली मार्केट है दोनों अलग हो। हम चाइना वालों का नहीं बातें करते हैं फूड मार्केट अलग हो, कि वो कुत्ते और सांप खा वही ना, जाते हैं, फूड मार्केट अलग हम हो, सारी मासूम चीजें खा जाते और हैं। पेट मार्केट अलग हो। अगर आपको खाना ही है गोश्त, आपको बहुत शौक आ रहा है, आप फूड मार्केट में जाएं, पेट मार्केट में सामने ही बटेर नीचे हैं और साइड पे भी हैं, और बाकी परिंदे भी आसपास ही हैं, जानवर भी हैं, कुत्ते भी हैं, सामने ही आप काट रहे हैं उन्हीं के ऊपर, अच्छा उन्हीं के साथ ही। मैं गोश्त खाने से मना नहीं हाँ करती, क्योंकि गोश्त खाना तो है इस्लाम में, ठीक है, आप जिसका दिल चाहे वो खाए। अच्छा अब खाने का ये है कि एटलीस्ट आप मतलब हर चीज में इतदाल होना चाहिए, हाँ हमेशा इस्लाम ही हमें बता रहा होता है कि हर चीज में इतदाल होना चाहिए। हाँ एटलीस्ट अगर आपको बहुत अच्छा लगता है यार, आप हफ्ते में 2 दफा खा लें, 3 दफा खा लें, ठीक है, बाकी वक्त और चीजें भी खा लें, अल्लाह ताला ने बहुत चीजें बनाई हैं, बहुत चीजें हैं यार, खाने की, इस बहुत चीज से वाइड पर चॉइस है। मैंने कुछ नहीं कहती, चलो नहीं ना हर चीज सुन में लो। गोश्त है। पेट मार्केट्स के रूल्स अभी तुम जो गिनवाने लगी थी, मैं गिनवा रही हूँ तो चैन करके सुन लो। अगर हर चीज में गोश्त खाएंगे ना लोग, फिर इसी तरह सब कुछ भाड़ में खाएंगे, जाए, मेरे खपे जो फिर मर्जी करें, बटेर भी खाएंगे, लेकिन फिर अब सुनिए, शुतुरमुर्ग भी खाएंगे। नहीं सुन रही। हाँ जी बोलो। फूड मार्केट्स अलग होनी चाहिए। यही मुर्गियों की शॉप पे भी यही होता है कि वो वहीं उन्हीं के हाँ सामने ही जानवरों के काट रहे होते सामने। हैं, वहीं काट काट के साइड पे भी डाल देते हैं, सत्के के भी होते हैं, सत्के वाली की शॉप पर वहीं एक ड्रम रखा हुआ था, उसने काटा, ठीक है, पूरा वो कटा नहीं था, वो उसकी जान नहीं गई थी, तो उसमें डाल दिया, सबको उसी में डाला। अच्छा दूसरे मैंने पिछली दफा देखा था, काफी अच्छा हो गया, मैंने देखा कि ये रावी जो हम गए थे, पता नहीं सगियां बोलते हैं क्या बोलते हैं, यहाँ पे ना कहीं कहीं वो पे खड़े थे, याद है जब मरी के लिए ढूंढ रहे थे, हम मरी गए थे रास्ते में जगह ढूंढ रहे थे, तो वहां पे जो है ना पुल के ऊपर कहीं कहीं एक दो लोग खड़े हुए थे जो गोश्त दे रहे थे सदके का कि आप ठीक है। अच्छा वो देखा तो
अभी इस दफा मैंने देखा, पिछली दफा से भी चीलें ज्यादा हैं वहाँ पे। चीलें और इस तरह के जानवर हैं, क्योंकि जब आप वहाँ पे वो गंदा सा गोश्त फेंकते हैं सब्जी वाला, पानी तो वहाँ है नहीं जो उसको बहा के ले जाए, उसमें कोई मछलियाँ खा लें या कुछ ना, तो वो वहाँ पे तो वो वाले जानवर ढेरों ढेर वही थे सर। हाँ ऐसे ही। गंदा सा गगले से पानी के लिए किए थे, और बाकी सिर्फ वो जानवर थे ऐसे। और वो बढ़ गए थे क्योंकि वो गोश्त बेचने वाले बढ़ गए थे। इस दफा मैंने देखा वो दर्जनों थे, औरतें बच्चे सब खड़े हुए थे, उनको वो आसान लगता अभी होगा। जू की बात में रिपीट करनी पड़ेगी क्योंकि पिछली वीडियो में मसला आ गया था, वो तुम्हें याद है। अभी भी अल्लाह करे ऑडियो सही जा रही हो। क्या उसमें फर्क है? जू की जो पूरी हमने जब हम गए थे यार, हम पूरी बातें वो जो कर रहे शेरों को थे, गंदा सा गोश्त डाला हुआ था गंदा सा गोश्त और डाला बहुत हुआ थोड़ा था था। और साइड पे लिखा हुआ था कि हम क्या डालते हैं और क्या डालना चाहिए। आज तक हाँ मैंने उनके पिंजरे में दूध नाम वही की ना, मक्खी भी नहीं देखी। 1 लीटर दूध था, बीफ था मेरे ख्याल से, और चिकन था, है ना। और और मैंने कितना ज्यादा लिखा हुआ था आज उन्होंने। तक मैं लाहौर में कहीं गई ही नहीं घूमने, हाँ सिवाय कुछ दफा जू के। ठीक हम्म, है, मुझे जू ही अच्छा लगता है, मुझे अभी भी पूछो मैं कहूँगी चलो जू ना। हम्म। तो है ना। क्यों वो तो बिल्कुल ऐसे ही। मुझे तो वो ना इत्तेफाकन मैं जब भी गई हूँ, हम्म। तो उनको जो खाना डला होता तो हड्डी, मैंने कभी गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा शेरों के पास नहीं देखा। उन्होंने शौक से खाते हुए भी नहीं देखा। गोश्त ही नहीं होगा तो कैसे शौक से नहीं ना, खाएंगे। जो डला और होता है इस डला दफा, हुआ। अच्छा हर दफा वाले में से मुझे कम से कम बदबू नहीं आ रही, हम्म, इस दफा वाले में से मेरा रब ही बदबू आ जानता है रही कैसी है, बदबू आ बहुत रही बुरी है। बदबू आ रही इतनी है। दूर तक सड़ी हुई बदबू आ रही थी, काले रंग का वो मैंने वीडियो बनाई, टुकड़ा था और उसमें गोश्त कहीं मैंने नहीं अब तक था। डाली नहीं है। मसला ये है कि मैं काफ़ी देर से ये दिमाग काम नहीं करा, मैं फिजिक्स नहीं करी। जब करती हूँ तो फिर एक बम फोड़ देती हूँ। अभी देख लो उस पर कितने कमेंट्स आ रहे हैं अजीब अजीब। कुछ लोग जो है वो हक में कह रहे हैं कि हाँ जी जानवर के हक में कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भाई ऐसा ही होता है, हमेशा से ऐसा ही होता है, तो हमेशा क्या आप ऐसा पहली दफ़ा देख रही हैं। नहीं, हमेशा से ऐसा हो रहा है तो हमेशा ऐसा होता तो नहीं रहेगा ना, या होना तो नहीं चाहिए वो ना। चाहते हैं। देखो इंसान सब्जी भी खा सकता है, इंसान दाल भी खा सकता है, इंसान के पास इतनी चीजें हैं खाने के लिए, हम्म, मगर शेर बेचारे ने गोश्त ही खाना है। हम्म, ठीक है, उसको उसके हिस्से का गोश्त तो दो। ऐसे। तुम जू से कमाई भी कर रहे हो, तुम अपने घर लेके जा रहे हो, तुम्हारे पास तो कमाइयां भी आ रही हैं। इतने लोग होते हैं वहाँ पे, जब हर हर रोज जाओ उतने ही लोग होंगे। हमेशा रश होता है। पिकनिक स्पॉट है वो। वो इतना वो फजूल कैंटीन, जूलॉजिकल कुछ नहीं है उसमें नहीं वो सीन। इतना फजूल कैंटीन है, कोई उनकी कैंटीन को चेक नहीं करता। हमें 2 दफा हमने मेरा ख्याल है वहां से खाने की कोई चीज लिया, हर दफा उसमें कीड़ा निकलता है। ठीक है, इस दफा हम लेते ही नहीं डर के उनसे हाँ खाने की कोई चीज वहां ढंग की नहीं है, और हर चीज की कीमत 10 गुना ज्यादा है। हाँ। मतलब ये कोई अजीब सी बात है। चलो कैंटीन में से तो इंसानों ने खाना खाना है, जानवरों का क्या तो कसूर है। इंसानों को भी ढंग का खाना मिलना चाहिए ना इंसानों को गोली मारो। इंसानों भाई, ने चेक एंड दवाई मचा, बैलेंस हर एक के ऊपर देखो जरूरी है। इंसानों ने दवाई मचा के रखी हुई है। इंसानों को गोली मारो। जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, अपने घर से खाना लेके आते हैं, उन्हें उस कैंटीन की जरूरत नहीं है। सब नहीं लेके आते ना, कोई बात नहीं, उन्होंने खाना तो भी फिर नहीं बंद होता कर था। देना कैंटीन। सुन नहीं रही। कैंटीन को गोली मारो, मैं कह रही हूँ। पानी होता नहीं है उनके पास, खाना वो सही डालते ही नहीं है, दूध नाम की कोई चीज़ थी नहीं यहाँ पे। परिंदे तक का पानी नहीं डाला था हम लोगों ने। देखा था ना डक्स का पानी कैसा था वहाँ पे। अजीब गरीब हरकतें। ऊपर से स्नेक का ऐसा लगता है जैसे उसको फिल्टर स्टैचू किया हो। जा सकता होगा ना डक हाँ वाले बिल्कुल पानी किया में। जा सकता है। देखो बड़ी डक्स में और डकलिंग में बड़ा फर्क होता है। हम्म। इन्हें भी खाना नहीं आता इसी तरह से, तो ये गंद मचा देते हैं। क्यों, बड़ी डक्स होंगी, उन्हें खाना आता होगा सही तरह से, उन्हें पता होगा। नहीं तो उनके लेकिन तो कभी भी साफ पानी नहीं देखा हाँ, मैंने ना, तो क्या फिल्टर नहीं हो सकता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर चाहें तो हो सकता है, लेकिन वो चाहते ही नहीं। और इतने सारे लोग वहां पे मुलाजिम है, कोई एक दो रिसर्च तो के नहीं है। लिए नहीं है वो, हरगिज भी जू। ठीक है, वो एक पिकनिक स्पॉट है जिसपे आके लोग अपने बच्चों को जो है इंटरटेन करने के लिए, खुद भी इंटरटेन होते हैं क्योंकि उन्हें भी तमाशे देखना पसंद है। ठीक है, शेर को जो है वो ऐसे ही भी पिंजरे में बंद है, तुम उसे जितना मर्जी जो है तंग कर लो। और वो उनका उनका हम्म, बाप या कोई बड़ा था, उनका चचा बाप होगा भी था मामू हाँ बाप से। कोई होगा हाँ। जो भी बड़ा था, हम्म, वो पिंजरे को छेड़ रहा था, शेर हम्म, को मार तंग हम्म, कर रहा था, तो और बच्चे हंस रहे थे। हम्म। तो उन बच्चों ने क्या सीखना है। वो भी आगे ये करेंगे बिल्कुल। ठीक है। फिर बिल्लियों के साथ भी ये होता है बाहर, जो उन्हें मिलती हैं। भाई एक तो उनसे छोटी है, ऊपर से उनके माँ बाप ने जब सिखाया हुआ वही है कि जानवरों को तंग करो, तो वही करेंगे। फिर वो बिल्लियों का उड़ा करते हैं, मुझे खींच देते हैं, तुम खींच देते हैं। भाई मैंने कहीं पोस्ट देखी थी, मैं फिर से बताऊंगी। मैंने सुना यहाँ सामने ना कोई हाँ। बच्चे थे, एक कहता है वो देखो बिल्ली, वो देखो बिल्ली, हाँ मैं ऐसे उसकी नकलें उतार रहे। मुझे इतना इख, अफसोस हुआ, यानी ना वो अफसोस। बिल्ली बेचारी ना डर के ऐसी भागी हो क्योंकि
दोबारा वो इंसानों के करीब से नहीं घुसेगी। जिस तरह की वो आवाजें निकाल रहे थे ना, बिल्ली बिल्कुल वैसी आवाजें निकाल रही, तो डर रही थी, तुम उसके पे चढ़ोगे तो डरेगी ना। यही तो है कि जिप्सी बच्चे में डरती है जरा से और है करके कोई हंसने का बच्ची क्या उसकी मतलब। मूछें खींचने की कोशिश कर रही थी हाँ ना, और कहती थी बिल्ली आंख बिल्ली में बिल्ली उंगली मार बिल्ली। रही थी, कोई पता नहीं इसको अंधा उससे नहीं किया, हमें नहीं पता अभी तक, क्योंकि वही वो ना इसकी आंख में उंगली मारने की कोशिश भाई करती थी। देखो वो छोटी वो है। इसकी आंख निकालने की कोशिश करती थी, उसी ने उठाई है इसकी आंख, मुझे पता चल गया, अभी तक मुझे पता नहीं था। गोली मारो लड़की। नहीं, माइल भी इसकी आंख को ऐसे करने की कोशिश करती थी, ये उसी उसी बदबख्त ने किया होगा। हाँ, उस माँ बाप को सिखाना चाहिए था ना ऐसे नहीं करना। और जिप्सी को चाहिए था कि उसका उंगली काट लेती, काट के फेंक देती। मेरी तो बड़ी हाथ खाती है, तो मेरे तो हाथ खा जाती है सारी। हैं? तुम पे तो उसे भरोसा है, उसे कुछ छोटी थी ना, उसका बड़े डर हैं। नहीं था ना, शर्म आई। डरती होगी। ये मैंने फिर से बताने लगी हूँ, ट्राईसाइकिल है किसी बच्चे ने बिल्ली के बच्चों पर चढ़ा दी थी। अगर माँ बाप ने देखी भी होगी वो हरकत, ठीक है, उन्होंने ही कहा होगा कि जाके खेलो बिल्ली के बच्चों के साथ, कि नहीं। याद है जब वो पोस्ट खुद लगी तंग हुई थी कि करेंगे। वो एक बच्चा, मेरा ख्याल है कुत्ते का शायद कान काटने की कोशिश कर रहा था, याद है? हाँ एक बार हमने पोस्ट देखी थी। हाँ हाँ, मैंने वीडियो में और एक देखी। पिछले दिनों एक पोस्ट लग रही है कि बच्ची कबूतर के मुंह से दाना खाना छीन के वापस खा लेती है, और लिखा होता है ये होता है अपना हक लेना, किसी ने पोस्ट में ये हक लेना है। कबूतर को दाना जो डला हुआ था वो उसके मुंह से निकाल के उसने खा लिया खाना। मैंने खुद देखा है चंद दिन पहले, हाँ मैं तो ये मेरा फोन खराब होने से पहले की हाँ तो ये बात तो बड़ों को रोकना चाहिए है। ना, अपने पागल के वंस बच्चों अपॉन को ए टाइम मेरे पास रोकना फोन हुआ चाहिए ना। करता था। जब पता है अपने बच्चे पागल हैं तो हाँ, उन्हें रोकना चाहिए ना, खुद मैं तो पागल हैरान नहीं हो हूँ, जाना चाहिए ना। उसने छीना उससे कहा तो है जू रिसर्च के लिए मुंह नहीं से है, ऐसे पकड़ के वो अम्यूजमेंट पार्क है लोगों के लिए। अच्छा, वहीं खाना खाते हैं बैठ के सुकून से, गन मतलब जो मर्जी ना खाना होता है, और जानवरों को तंग करते हैं, हंसते हैं, खा 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 की करके चल जाते हैं। मैं कैसा पूरा दिन वहीं गुजारते हो वो लोग। पूरा दिन भी गुजारें, एंजॉय भी करें, सब कुछ करें, सब बस बिहेव ना करें, नीचे कूड़ा ना फेंकें। फिर भी रिसर्च के लिए अच्छा, है, डस्टबिन के आए पास, हो तो कुछ सीख के ही चले जाओ। डस्टबिन के पास ढेरों कूड़ा फेंकते हैं, हाँ, यानी आप वहां फेंक रहे हैं उसमें डाल दें यार, क्या हो गया ऊपर से सांप मरे हुए वहां पे पड़े होते हैं, बेचारे। नजर तो आते वो ही देखा था नहीं। वाटर वाटर क्या था, मैंने अभी वाटर तक से क्या फोटो नहीं आई, वाटर स्नेक ही था, मुझे नजर ही नहीं आया वो, वाटर स्नेक था यार। मुझे वो नजर नहीं आया। तो मुंह काला था, अजीब सा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं स्टैचू हो। अगर कुछ नजर नहीं आया मुझे, तुमने जब तक बताया नहीं ना कि कहाँ है सांप, मुझे नजर नहीं आया वो। अभी इसकी पिक्चर ली थी मैंने, इसकी वीडियो थी नहीं लगाई। आगे पाइथन भी था ना। हाँ आगे पाइथन भी था बिल्कुल। कसम से पाइथन कोई जो हिल रहा हो सांप, कोई जो उनके अंदर जान हो। पागल है, उन्हें कुत्ते ने काटा बोले तो मैं एंटरटेन करें, हैं जाओ, नहीं करते। हाँ, वैसे ये भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हिल के दिखा दिया कि शेर जिंदा भी है नहीं नहीं करते, जिंदा। देखा नहीं है जमाई तक, लेकिन तुम्हारी तरफ मुंह करके नहीं लेते, उधर मुंह करके लेते हैं। चलो निकलो। तंग आए में वो हाँ ना, बेचारे, कहते जान मक्खी नहीं भी नहीं छोड़ते। उड़ाते वो अपनी जमाई तक देख। वही ना, जान नहीं छोड़ते ये लोग, जान नहीं छोड़ता, रोज आ जाते जब दहाड़, वो भी कम वक्त दहाड़ते, और फिर जैसे साए आते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। वो पागल है, हाँ ना, वो सबका तमाशा देखता है। हद है। तो हो सकता है साथ वाले से कहता हो ऐसे देख जड़े थे देख, लोग। ओ माइल, हो सकता है साथ वाले से कहता हो देख देख अभी पागल कैसे आएंगे, दो आवाजें निकालता होगा, जब सारे पागलों की तरह भागे आते हैं चुपके से उधर मुंह करके बैठ जाता है, देखो पागल आ गए, हद है वैसे। आपस में बात करते होंगे, हद है ना। होती है, हाँ ना। वाह, वो भी ऐसे भागे भागे जा रहे थे जैसे बड़ा कोई कमाल हो हर रहा हो। दफा लोग भागते हैं, मुझे समझ नहीं आती जब भी क्यों। मैं जाती हूँ वो शेर जरूर हाँ, दहाड़ता है, और जैसे ही वो दहाड़ता है सारे लोग एक पागलों दूसरे के की ऊपर तरह चढ़ दौड़। रहे होते हैं हाँ, और जब वहां देखने के पहुंचते लिए, हैं वो जैसे खामोश हो जाता है, पता नहीं क्या कर रहा हो, ये भी नहीं करतब पता दिखा चलता रहा कौन हो। बोला था, उधर हाँ मुंह ना, के बैठ जाते कहते चलो, कहते पागल आ गए चलो। असल में उसे तमाशा देखना होता है, उसे देखना होता है, वो बुला के तमाशा देखता है। तो देखो पागल टिकट खर्च शेरों ने करके भी आए किस हैं, तरह सीख मेरे बारे लिया में कोई है। रिसर्च नहीं की इन्होंने, शेरों कोई ने भी नॉलेज इन्हें नहीं है, पाकिस्तानियों की हरकत सीख ली कोई है ना। नॉलेज नहीं है, तो यही होगा वो भी शेर की। आई मिला देखी जमाया ले लो टोना टोना, इन्हीं पाली चूंच। इन्हें यहाँ छोड़ो ना, तुम्हारे कमर में घुसे, तुम्हारे बालों में घुसे, गर्दन में घुसना चाहते हैं तुम्हारे। वो अगर बीटे ना करें तो मैं छोड़ वैसे देती। तुम्हारे पर तो नहीं की थी बात है। हाँ है ना, हाँ, मेरे पे भी नहीं की, अंदर ही जाके की थी क्लीन उनके। अच्छे है ना,
बिल्कुल सही। कमाल टक्कीज है, कमाल। टॉमी की एंजॉयमेंट लगी है वो जरा तो बताओ ना, टॉमी को मजा आ रहा है। पहले टीवी पे हम देखता क्या था, लाइव लाइव बात देख रहा कर है। रहे हैं, हम बोंगी यहाँ क्यों मार रहे हैं? नहीं तो तुमने देखो, तुमने पिछली जो वीडियो थी जिसमें कट गया था, इतनी हम्म। बातें तुमने की थी, वो तुम्हें याद नहीं है। तुम्हें डिलीट तो करवा दी वीडियो, लेकिन तुमने कल की जब नहीं। मैं 3-4 दिन के बाद बोली तो मुझे अपनी आवाज ही नहीं, वो बोली मैं खुद नहीं थी, टॉमी ने पता नहीं क्या किया तो मुझे कहती टॉमी ठीक है ना, मैंने कौन बोला, तो मैं ही थी। अपनी बातें याद कर लो बहर तो है। नहीं याद ना, अभी इतनी मुश्किल से याद फिर किया है। डिलीट क्यों करवाया? तुमने कहा था दोबारा बोलेगी। हैं तो बातें याद दिलाओ, याद दिलाओ ना। कोई और बात कर लो, कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगी बात। एक तो तुम्हारे दोस्त भी नहीं कुछ कहते, जो बंदा उन्हीं पे बात कर रहे हैं। बड़े वगैरह ने कहा था। शाबाश। बड़े वगैरह इसे थे। तो छोटे बड़े की कोई पहचान नहीं है, जब मैं कहा था वगैरह वो थी। है थे, कोई कोई लाइक नहीं देते, कोई सब्सक्राइब नहीं करते यूट्यूब पे, कोई बात नहीं करते, फजूल है फजूल, कुछ नहीं हो सकता। फजद पाए हैं। सबको इनवाइट किया मैंने, कहते किसी को छोड़ दिया, फिर कहते हैं इनवाइट करिए, बड़ी फिर फायदा तुम्हारे दोस्त बनने का जब तुमने बात ही नहीं सुनी क्या कहते मेरी। हैं, इनवाइट करिए? हाँ इनवाइट क्यों किया क्यों फिर, किया कोई ना? एक आधे ही कह देते हैं, बाकी तो ऐसे ही। अच्छा ये नहीं, इनवाइट करना बुरी बात है? नहीं बुरी बात तो नहीं है, लेकिन लगती है लोगों को, क्या करते हैं, बातें करने के लिए बुलाते हैं। कोई साहिवाल वाला नहीं है तुम्हारा दोस्त, ये जो कल से खबर आ रही है उसके बारे में कुछ बता दे। होगा, क्या बताएगा वो, उसे क्या पता तो बताऊँ। चले हुआ क्या, समझ ही नहीं आ रही, कुछ मुझे कंफ्यूजन तो है। खुद नहीं पता, मुझे तो नहीं वो सुना है। लोग कह रहे हैं जो जिन्होंने मारा है, वो लोग कह रहे हैं कि दहशतगर्द किसने थे। किसको मारा पहले ही बताओ। मैं मुझे जितना पता है, जगह जगह से खबरें सुनी। एक जगह से कहा गया कि जी गाड़ी में लोग जा रहे थे, उनके ऊपर पुलिस ने फायरिंग की, वो दाइश के लोग थे। दाइश अच्छा, फिर उन्होंने कहा, वहाँ से पुलिस का बयान जो था, उन्होंने कहा कि ये लोग ना दहशतगर्दों के साथ ही थे, और ये जो एक फैमिली है उनको नहीं पता था कि उनके साथ जो दूसरा बंदा गया था वो वहाँ पे हथियार पहुँचाने जा रहा था, पता नहीं किस जगह पे, कौन सी जगह, और वो दहशतगर्दों का साथी है। तो फिर ये हुआ कि वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो दहशतगर्दों का साथी था तो तुमने जो तुमने उन्हें मतलब मारा, तो तुमने वो जो लड़की थी या उसको क्यों मारा, वो तो दहशतगर्दों के साथी नहीं थी। फिर तुमने उनके बच्चों को, जो बच्चे में उनको गाड़ी में बिठाया और ऐसे घुमाते रहे, और फिर उसके बाद ले जाके कहीं पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया, ये क्यों किया तुमने? और अगर तुम वहाँ पे कोई कार्रवाई कर रहे थे तो तुमने वहाँ की जो पुलिस थी, मुतल्लिका महकमा जो पुलिस का, उनको क्यों नहीं खबर की, हम ये कर रहे हैं ना। ठीक है, और ऐसे मतलब बहुत सारी बातें आ रही हैं, ये न्यूज़ चैनल वाले बता रहे हैं, मुझे अभी तक नहीं पता। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो दहशतगर्दों के मतलब साथी थे, पुलिस की तरफ से वो ये मीडिया और सब लोग ये कह रहे हैं। आज वो जो पतले दुबले से नहीं है, पेशावर वाले जो बहुत पतले से अंकल है, क्या नाम है उनका? नाम नहीं पता, हमारे वेलफेयर वाला नाम भी आता है उनके नाम में। हाँ कुछ हक हैं पता नहीं, तो वो भी कह रहे थे, कहते हैं कोई दहशतगर्द भला अपनी फैमिली को लेके भी सफ़र करता है। अच्छा ये बात इन्हें तब क्यों नहीं पता चली थी जब लाल मस्जिद के अंदर उन बच्चों को इन्होंने मारा था, ठीक है, इतनी बुरी तरह, ये वाला ऑपरेशन वो वाला ऑपरेशन, और जो तहखाने में बच्चे थे उनको भी मारा गया था, और बाद में इनका अपने ही मेरा ख्याल इनके जनरल रिटायर्ड हमीद थे, कौन थे पता नहीं, कोई टीवी पे आए थे, उन्होंने जो नाम लिया था बॉम्ब का या जो भी कुछ उन्होंने कहा था, वो भी रिकॉर्ड पे होगा कहीं ना कहीं मीडिया में ना। तो वो ये कह रहे थे कि वो मतलब वहाँ पे बम फेंकने की आदत थी, जब पता था कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने के लिए आए थे, जिन लोगों के माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे हाँ। एजुकेशन के उनके खर्च वगैरह, वो भेजते थे, तो इस्लामिक एजुकेशन भी ले लेंगे और दूसरी एजुकेशन भी ले लेंगे। अच्छा मैं मानती हूँ जी वो लोग बड़ा बुरा कर रहे थे, बड़ा बुरा क्या कर रहे थे, सिर्फ सारे इल्ज़ाम ढूंढो, मैं उन्हें नहीं अच्छा कह रही हूँ जो मौलवी साहब बच्चे हैं, लेकिन जो उनका दूसरा भाई था, मैंने उसका एक दो दफ़ा इंटरव्यू जब देखा तो वो डिसेंट पढ़ा लिखा आदमी लगता था, और वो कहीं से शिद्दत पसंद या दहशत गर्दों का साथी मुझे नहीं लग रहा था, हो सकता है हो सकता है हो,
तो कुछ कह नहीं सकते ना यार, नज़र कुछ और आते हैं लोग, अंदर से कुछ और, इतने मीठे बोल रहे होते हैं, अंदर से इतने खौफनाक लोग होते हैं। तो लेकिन अगर उन्होंने कुछ किया था बुरा, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था जो यहाँ पे मुख्तलिफ वो पता नहीं कौन से मसाज पार्लर्स और फलाने में कहा अजीब अजीब ना स्टाफ में काफ़ी ज़्यादा, तो वो कहते हैं इनको बंद करो। हाँ और वो क्या करते थे, जो लड़कियां रुखों वाली लड़कियां, वो बेचारी ना, उनके पास डंडे होते थे। गो के ये भी अजीब है, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इस्लाम में इस किस्म की कोई गुंजाइश है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई गुंजाइश है, क्योंकि आप जिन लोगों को वो कॉलर या वो चीज़ें बंद करने को कह रहे हैं, वो लोग तो मुसलमान ही हैं। कुछ चाइनीज़ थे, कुछ कोई और थे, कुछ कोई और थे, बहरहाल वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे मतलब बेहूदगी है सारी में। तो इशू तो वो था, ज़रूर था। अच्छा, ये भी हो सकता है कि और भी इश्यूज हों, इस्लाम के पीछे छुप के भी लोग अलग काम करते हैं, मैं ये भी नहीं कह रही, मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन फिर वहाँ भी बड़े पैमाने पर इलाज करना, ऐसा तो हुआ था ना, उसको फिर क्यों दबा दिया गया था, गरीबों के बच्चे थे वो। माई जाए आईडी बुलाए। नहीं, मुझे वो सारे सीन याद आने शुरू हो गए वहाँ पे, ये तो माई आईडी पे करते हैं ना। मुझे बहुत अफसोस हुआ। अभी इसका तो मुझे खबर ही नहीं मिली ना सही, इसका तो अभी तक पता ही नहीं चल रहा, हाँ क्योंकि इट कुड बी पॉसिबल, माइट बी पॉसिबल कि वो जो टेक्स्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना, वो तो न्यूज़ चैनल जो बता रहे हैं मैं तो वो सुन रही हूँ। हाँ तो वो ये कह रहे हैं कि जो जीशान था, कुछ चैनल्स ये कह रहे हैं हाँ कि वो जो है वो दहशतगर्दों का साथी था, और जो खलीलुर रहमान एंड फैमिली है उनको नहीं पता। तो फिर वो कहते हैं कि फिर तुमने उस औरत और उस बच्ची को क्यों मारा है, कोई 13 ईयर्स की बच्ची थी और औरत भी थी, मतलब फैमिली थी साथ में। हाँ मतलब ये बहुत अजीब बात, और बच्चे को भी गोली लगी है कहते हैं टांग में, बेटा जो उनका था ना छोटा, तो वो फिर अजीब सा है। अब मुझे पता नहीं है, मैंने इसलिए कहा शायद कोई हो तो ये बेहतर तो जान, है कि क्योंकि जो वो लोकल वहाँ के जो मकामी लोग हैं, या फिर वो, या फिर जो लाहौर में फैमिली लाहौर से जा रही थी ना, या फिर यहाँ के लोग जानते होंगे जो करीब रहते हैं, वो तो कह रहे हैं बहुत शरीफ लोग थे। मेरा ख्याल है एक बंदे का शायद जनरल स्टोर था, एक टैक्सी चलाता था, कुछ पता नहीं, इधर अल्लाह पूरी बेहतर जाने। बातें बताती मीडिया इतना वो बोल जो अजीब बना के ना बताता, आधा बताता है मतलब अपनी मर्जी आता अच्छा, है। मैं बताती हूँ, देखो इस तरह भी होता है, मुझे नहीं पता, मे बी हम किसी जो गुजर रहे होते हैं उससे वो बेहतर जानते होंगे, ठीक है, जिनके साथ जाती हुई है, जिसने की है, जो भी, वो लोग बेहतर जानते होंगे, इसलिए कि उनको पता है और हमें पता नहीं है ना। जब काफ़ी अर्से पहले मैंने आपको बताया भी था, ये फरहान हॉस्पिटल के पास घर था, तो जूली ने तो कभी पहनती ही नहीं, वो तो मेरे पहले ही बिकी और चोरी हुई और पता नहीं क्या क्या, मैं खालजन बहुत बातें बना रही थी, अजीब स्टूपिड सी पता नहीं मेंटालिटी डेवलप हुई है कि जी कोई बड़ा कमाल है जूली पहन लेना, या ना पहने तो कोई मतलब इंसल्टिंग है, कुछ मैं उसको समझा नहीं सकती, लेकिन मैंने तंग आके कहा अच्छा मैं कुछ थोड़ा मैं कर लूँगी, किसी की शादी में जाना था, तो मैंने ज़ाहिर है मैं तो सादा ही होती हूँ, तो वैसे बस प्लेन सूट के ऊपर, वो एक असल में प्लेन सूट इसलिए बता रही हूँ कि वो गोल्ड की चेन थी, मोटी थी और वो प्रोमिनेंट थी, क्योंकि वो प्लेन था सूट, और उसमें यहाँ पे ब्राउन कलर का पेंडेंट था, इतनी लंबी थी यहाँ पे ब्राउन पेंडेंट और मोटी थी, तो प्रोमिनेंट हुई, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं उसको, या तो चांस था कि वो बंदा वहां से गुजर रहा था, या फिर ये भी तो हो सकता है कि जिन लोगों ने प्रेशर डलवाया उनको पता हो कि कुछ ना कुछ पहन लेगी, ठीक है, मतलब अब क्या कह सकते हैं, क्यों प्रेशराइज किया गया जब एक बंदा नहीं पहनना पसंद करता ना। अच्छा, मैं बाहर निकली हूँ, क्योंकि 2 घर छोड़ के तो तीसरा घर था, ठीक है, उधर ही आगे, तो जाहिर है मैं ऐसे जा रही थी, ये सारे पता नहीं कब के गया, मैं तो ऐसे जाने लगी, तो मेरे करीब से एक लड़का गुजरा, जो मैंने मतलब ऐसे जैसे आप गुजरते हुए सरसरी नजर डली हो तो डली हो, मैंने उसका चेहरा देखा, मुझे लगा कि पढ़ने जा रहा होगा, ऐसा लगता है ना जैसे आप पढ़ने जा रहे हो, स्टूडेंट हो, है ना। और ये मैंने सोचा ही नहीं कि संडे था, नहीं जहन में आया ना संडे था, और वो, लेकिन अगर आ भी जाता जहन में तो मैं समझ सकती थी ट्यूशन पढ़ने जा रहा होगा,
पढ़ने हाँ। पता नहीं, मुझे नहीं पता मुझे क्यों ऐसा लगा कि पढ़ने जा रहा होगा, तो हाँ। मुझे कोई फील नहीं हुआ। और ये सेकंड्स की बात है, यानी गुजरा है वो ना, हाँ। और बड़े आराम से गुजरा है, और गुजरते गुजरते वो झुका है हाँ। मेरी तरफ। तो मैंने सोचा यहाँ पे तो कोई चीज़ नहीं है ऐसी, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इसे झुकना पड़े मेरी तरफ ना, कोई रुकावट जिससे टकरा गया हो या कुछ ना। और शक्ल से शायद शरीफ लगा होगा मुझे नहीं, ये सेकंड्स की बात मैं आपको बता रही हूँ, हाँ। हाँ। ठीक है। और अचानक मेरी गर्दन को झटका लगा बड़ी जोर से। हाँ। तो मैं सोच रही हूँ मेरी गर्दन को झटका क्यों लगा, हम्म। इसने तो मुझे हाथ नहीं लगाया, हम्म। यानी उसने तो मुझे नहीं छेड़ा, और वो आगे चला गया। अच्छा, 4 कदम आगे जाके पलट के देख रहा है मुझे, कसम से उसने मुझे पलट के देखा है गली के कोने पे ना। मैं सोच रही हूँ, अच्छा अभी वो झटका बड़ा जोर का था, तो मुझे पता, मैं तो थोड़ा सा, और ये याद ही नहीं था, लड़की कमाल है ना, तो मैं क्या कर खुदा सकती की हूँ। हाँ। कसम ऐसा, मैं वजू में लूट और, अच्छा, और ये सबको पता है। अच्छा, चूंकि मैं ज्वेलरी पहनती, मेरा ध्यान, मैंने उसे चोर समझ समझा ही आ नहीं, गई मुझे। मुझे उफ, बताना नहीं आ रहा उस बात आगे बता दो क्या हुआ भाई साहब। को। आगे क्या हुआ, आगे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा कि ऐसे मैंने किया ना कि मुझे क्या हुआ, तो वही, मैंने तो चेन पहनी हुई थी, तो चेन, इसका मतलब चेन ये ले गया है। जितनी देर में मैंने सोचा, वो पलट के मेरी तरफ हैरान होकर देख रहा है, और मेरी शायद वो जोर से, चेन मोटी थी तो उसने झटका ऐसे दिया, वो पीछे से खुल गया होगा ना। लेकिन खालजन, इतनी देर में खालजन अपने गेट से बाहर आए, क्योंकि हमसे अगला सामने वाला गेट खाला था। तो अपने गेट से बाहर झांका उन्होंने, गेट खोल के, और मैं तो देख रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ खालजन छीन लेके, इतनी है ना, इतनी आवाज़ में मैंने कहा, इससे ज़्यादा की आवाज़ नहीं थी, क्योंकि मुझे हैरत का झटका लगा होगा कि ये कैसे चोर हो सकता है। खालजन ने छीन लेके गया, खालजन कहती हैं दोबारा ना, मैंने कहा खालजन ने मेरी चेन लेके गया, कहती बचाओ बचाओ बचाओ, लिटरली उससे बचाओ बचाओ, मैं भूल गई चेन। मैं सोची खालजन क्या कर रही इतनी है ना, पागल है ना, खुद भाग कसम पड़ती है इसके पीछे। बता तो रही हूँ कि हुआ हाँ। क्या, यानी पहले वो झटका, फिर ये सदमे का झटका कि ये पढ़ने वाला बच्चा छीन ले गया, समझ आ रही है। फिर वो पढ़ने वाला बच्चा था क्या, सुनो ना, अजीब बात है। सुन तो लो। फिर खालजन सभी पागल हुआ है। बचाओ बचाओ, भागो भागो। ये सुन के ना, वो नहीं भी भाग रहा था, वो तो मुड़ के पीछे देख रहा था कि उल्लू की पट्टी ठीक क्यों नहीं रही है। वो ऐसा एक सेकंड में वो तीर हुआ है इतना वो, तेज भागते वो भाग लेती है, इसके पीछे पागल है। मुझे याद ही नहीं था कि बचाओ जब इसको बचाओ की पकड़ने, बकवास मैंने सुननी। कब कहा बचाओ बचाओ, मेरी जूती वही कर तो दिया। कह रही हूँ, बचाओ बचाओ सुनने का क्या मतलब था, बकवास उनकी। मैं तो हैरान थी, मैंने कहा ये क्या हुआ है, आराम से खड़ी थी। अच्छा, हाँ। और जब वो भागा है तेज, तब मुझे समझ आई कि मुझे तो उसके पीछे भागना चाहिए था। हाँ। भागती हूँ। वो 1 मिनट में गायब हो गया, वहाँ गिल्लियाँ गिल्लियाँ थी ना, पीछे पीछे की तरफ बहुत गिल्लियाँ थी। लेकिन तुम्हें हो सकता भागना है उसका आता कहीं है, घर ही हो, वो चला गया हो, मैं क्या तुम्हें पता। भागना आता है। हाँ ना, नहीं यार यार, समझ ही नहीं आई असल में, मैं उसे चोर समझ ही नहीं रही। मैंने सोचा ये झुका क्यों, जब मुझे, तो मतलब मुझे टच तक नहीं हुआ, तो मैं नहीं समझा सकती इसको, मगर ये बड़ी मजेदार सिचुएशन है, मुझे मुझे अभी तक समझना भी याद नहीं है। है कि कितनी पागल मैं नहीं हो सकती भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा। और नाना ने जो किया हाँ। वो क्या है, नहीं वो तो वो औरतों की आराम से बकवास खड़ा, है। वो आराम से मेरा पीछे देख रहा था, खाली कहती बचाओ बचाओ, भागो भागो, कहते डम, मैं भागता हूँ। वही ना, औरतें जीव ही भगत करना शुरू कर देती हैं, वो जिससे नहीं भागना होता खुद यार भाग। कितना स्टूपिड लड़का था, उसने अपने सारे अमाल तो वहां कर लिए। कितने की होगी यार वो चेन, बहुत भी महंगी होगी, हम अपने आप को बर्बाद कर, इतनी सी चीज के पीछे। कोई ऐसा खास सदमा तो नहीं हुआ मुझे, ये अफसोस हुआ मुझे कि मैंने इसको पकड़ के मारा है टूनी चोर के मीने को, लेकिन ये कि क्या बन गया होगा उससे, अपनी बहन के लिए अंगारे खरीदने होंगे, माँ के लिए, अपने लिए, हद है। अब तुम्हारी आईडी पे जाए, हाँ? हमारी आईडी पे जाए, अजान हो रही, थोड़ी देर चुप हो जाओ, बंद कर दो। मैं कह रही हूँ तुम्हारी आईडी पे